दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों जैसे कि आजकल हम लोग अध्यात्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने कुछ वीडियोस किए हैं दोस्तों। उसी सीरीज में सनातन, अध्यात्म और धर्म, इसके ऊपर एक छोटा सा विचार आज है दोस्तों। आज ये तीनों शब्द जो हैं दोस्तों, हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे मानो ये आपस में पर्यायवाची हों। ये गलत है। सनातन को हम धर्म बोल देते हैं, अध्यात्म को हम सनातन कह देते हैं। और आजकल हम दोस्तों भारत की बात कर रहे हैं। आजकल क्या, हम हमेशा सिर्फ भारत की ही बात करते हैं दोस्तों। तो यह वीडियो एक प्रयास है कि हमारे प्रोफेशनल्स इन तीन शब्दों में कंफ्यूज ना हो, कुछ क्लैरिटी उनको इसके बारे में रहे। सबसे पहले दोस्तों, सनातन धर्म नहीं है। सनातन बस एक शब्द है, वर्ड, एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। उस नाउन की ये क्वालिटी बताता है। सनातन इज ए संस्कृत वर्ड रेफरिंग टू एटर्नल, having no beginning or end. Sanatan means something that is timeless. कुछ ऐसा जो कालातीत हो, eternal हो, perpetual, permanent, everlasting, primeval. इसीलिए दोस्तों जो है ना, ये सनातन, ये है इजनेस। यदि है, इफ इट इज, देन इट इज सनातन। इट इज अ पार्ट ऑफ सनातन। इट हैज टू बी। जब ये है तो सनातन का हिस्सा तो हो ही गया। इसीलिए सनातन जो है ये सबको एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ना दोस्तों, ये स्रोत, ये सनातन का स्रोत है। हाँ, सनातन धर्म को इसके एक अर्थ में कालातीत सभ्यता माना जा सकता है। ये तो फैक्ट है दोस्तों। ऐसे तो बोलचाल की भाषा में संस्कृति या सभ्यता को भी धर्म कह देते हैं दोस्तों, लेकिन ये बोलचाल की भाषा की बात है दोस्तों। धर्म बिल्कुल अलग है। सिद्धांतन धर्म जो है, धर्म ही है। ये एक पॉइंट जिस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों। धर्म शब्द का तो कोई और शब्द है ही नहीं। दुनिया भर में रिलीजन जो है, दैट इज अ वर्ड विच इज क्वाइट क्लोज टू इट, बट ओनली क्लोज। रिलीजन एक अलग चीज है, धर्म एक अलग चीज है। चलिए पहले सनातन के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, फिर इसको कवर करेंगे दोस्तों। सनातन में एक पॉइंट आप ये मान लें, जैसे सत्य है, ये सनातन है, हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ भी हमको मान ही लेते हैं, ऐसा कहना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं सत्य था तो असत्य भी था, या दोज थिंग्स। प्रकाश सनातन है, ये आप सोचिए दोस्तों। ये आप सोचिए दोस्तों। अंधकार ये है सनातन, श्योर। अच्छा, ये सोचिए कि आप दोस्तों कब से हो। पहले तो दूर क्यों जाएं, बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, इस पे जरा दिमाग लगाइए। आप भौचक के रह जाएंगे कि जब से आपको याद है बस तभी से आप हो। उससे पहले तो आप जैसे थे ही नहीं। तो ये सनातन, हम अपने आप को ऐसे ही कह देते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं भारत का हूँ। इसलिए इसमें से हमको खुद को बचाना है दोस्तों। बस दिस फैक्ट वी हैव टू नो एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वन रिलीजन इन द होल वर्ल्ड, सनातन धर्म। इट वाज कॉल्ड वैदिक रिलीजन। दोस्तों ये तो एक फैक्ट है। और दोस्तों अध्यात्म को
अभी हमने कवर किया था, जरा इसे थोड़ा सा और 1 मिनट और लगा लेते हैं इसमें दोस्तों। जरा समझिए आप कि ध्येय क्या होता है। ध्येय मतलब आपका इंटेंट, योर ओरिएंटेशन, किस तरफ आपका रुख है, सोच क्या है, चाह क्या है, विशेष हैं, डिजायर्स हैं, उन सब के चलते ध्येय क्या है आपका। थोड़ा सा सीरियस, जोकिंग नहीं, वेरी कैजुअल नहीं, ध्येय। और दोस्तों ध्येय से ही बनता है ध्यान। और जब आप ध्यान में थोड़ा सा लंबा रहेंगे, चलेंगे, तो उसमें से बनेगी धारणा आपकी, और फिर आप हैं ध्याता, कुछ है आपका ध्याय, यही है आपका अध्याय। यदि इस जर्नी पे इन शब्दों का मर्म आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आए, तो इसी में से निकलता है स्वाध्याय, अध्ययन और फिर अध्यात्म। दोस्तों जरूरी चीज समझ लीजिए कि अध्यात्म डज नॉट टेल स्टोरीज ऑफ अदर बीइंग्स और नॉन बीइंग्स। ये एनिमल्स के लिए अध्यात्म नहीं है दोस्तों। ये अध्यात्म जो है सिर्फ आपके लिए है। इट इज ए साइंस सोली फॉर यू। बहुत क्लियरली दोस्तों, जो ये सेंसेस है ना, 5 सेंसेस, इससे ही पूरे वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को डिफाइन किया गया है। जैसे एग्जिस्टेंस 2 टाइप की होती है, मोबाइल एंड इमोबाइल। अब इमोबाइल जो होते हैं इनमें एक ही सेंस होती है, टच की। तो ये जो हमारे 5 महाभूतों में से 4 महाभूत है ना दोस्तों, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, और इसमें फिर जोड़ देते हैं प्लांट्स, इनमें एक ही सेंस होती है, टच की। ऐसे ही जो मोबाइल काइंड है, इसमें यदि 2 सेंसेस हों, 3 सेंसेस हों, 4 सेंसेस हों या 5 सेंसेस हों, तो डिफरेंट बीइंग्स की फॉर्मेशन डिफाइन की गई है। 5 सेंसेस में आप आते हैं, हम आते हैं, इसमें बर्ड्स भी आते हैं, बीस्ट्स भी आते हैं, गॉड्स भी आते हैं, और इनमेट्स ऑफ हेल भी आते हैं दोस्तों। ये चैप्टर अभी हमारे स्टडी का नहीं है, लेकिन ये समझने वाली बात थी कि अध्यात्म जो है ये आपके लिए है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। दोस्तों पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर और दूसरा प्रकृति, यही 2 ऐसी माना चीज़ें हैं जिनमें सिंगल पोलर है। ये हम कहते हैं ना कि बिना 2 फेस के तो कोई चीज़ पूरी होती ही नहीं। जब तक दूसरा फेस नहीं होगा वो चीज़ बनती ही नहीं, चाहिए ही चाहिए दूसरी। लेकिन 2 हैं, ये ईश्वर और ये प्रकृति। ये अपने में ही होलसम है दोस्तों, ये कंप्लीट है अपने में ही। तो इसमें से तो ऐसा ही है कि अनीश्वर तो कुछ होता ही नहीं है, ये समझिए दोस्तों। जबकि अनीश्वरों में से बहुत सारे वाद निकल के आए हैं जो मैंने डिस्कस किए थे। एनीवेज, व्हाट इज डार्कनेस? ये भी एक बहुत बड़ा समझने का विषय है दोस्तों। बिकॉज वी कैन नॉट ब्रिंग डार्कनेस, ओनली लाइट कैन बी ब्रॉट। तो ये दोस्तों बड़े बड़े चैप्टर्स चलते रहते हैं जो आपको मालूम है, लेकिन सनातन अध्यात्म और धर्म को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। मैकॉले ने हमारे साथ क्या किया दोस्तों, हमारे देश के साथ, आपको मालूम है। और फिर ये 700 साल की गुलामी, मुगल्स आए, जो भी थे, ये वेस्ट से आए थे, क्या किया इन्होंने। मैकॉले ने तो दोस्तों प्लान्ड वे में एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वट एवर दीज पीपल आर, वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ द सिविलाइजेशन सोसाइटीज वर डेवलप्ड अक्रॉस द वर्ल्ड राइट फ्रॉम द डेट जब मानव पैदा हो गया था। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों अब। तो इन्होंने तो, इन भाई साहब ने तो भारत में शिक्षा को ध्वस्त करने की
प्लान्ड वे में काम किया और बहुत साल 700 साल की गुलामी चली। उसके बाद कितने देशों में दोस्तों खत्म हो गई वहाँ की सभ्यताएं, सिविलाइजेशन, ये आपको सब मालूम है। लेकिन दोस्तों भारत बचा रहा। क्यों बचा रहा दोस्तों? यही है दोस्तों अध्यात्म। अध्यात्म को कैसे मारते हैं, अध्यात्म को कहाँ लेके जाते हैं। आप ऐसे मत समझिए कि ओरल ट्रांसमिशन, स्मृतिज और ऐसा नहीं है। बहुत देशों में तब यही था दोस्तों, ओरल ट्रांसमिशन थी नॉलेज की। लेकिन अध्यात्म ये हम लोगों की पावर थी। जैसे प्राण है ना, ये एक ईथर है, लाइफ ईथर है, वैसे अध्यात्म ये एक सोशल ईथर है दोस्तों। और थोड़ी सी धर्म की बात करें दोस्तों हम लोग, तो बस छोटी सी बात है। तुलसीदास जी ने तो साफ साफ बता ही दिया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। अब तो नॉलेजेबल है दोस्तों, एक एक शब्द बस धर्म को डिफाइन करता है। धर्म इज द नेचुरल टेंडेंसी। अब अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जिनकी हम मानवता की बात कर रहे थे, जिसका अध्यात्म है, उसका मूल तो है दया में। बट अदरवाइज धर्म जो हुआ, ये हुआ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बीइंग, यू नो। आप अपना अध्यात्म डेवलप कर लीजिए, आपको नॉन लिविंग में भी उसका धर्म दिखने लग पड़ेगा, सुनाई देने लग पड़ेगा। धर्म जो है दोस्तों ये यूनिवर्सल है, ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। जो भी धर्म में घुसा हुआ है, जरा भी धर्म के बारे में सोच सकता है, वो सबके धर्मों को अलाउ करता है प्रेजेंस को, क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका होता है कि हर एक चीज़ का अपना एक धर्म है। ये दूसरे धर्मों को विद स्माइल एक्सेप्ट करता है दोस्तों, यू नो। ये इस चीज़ को समझता है, जानता है, जबकि कि जैसे मेरा धर्म है वैसे इसका भी धर्म है, बस एज सिंपल एज दैट। और इसीलिए इनफाइनाइट धर्म होंगे, इनफाइनाइट टाइप की चीज़ें हैं ना दोस्तों, इसलिए। और ये जो जैसे मेरा धर्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे उस चीज़ का जैनिज़ तो सर यहाँ तक मानते हैं कि आप किसी कण का भी धर्म बदल नहीं सकते, और उसका धर्म निश्चित है, उसके पर्याय निश्चित है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मतलब पूरी सृष्टि इतना रिजिड, इनकी हमारे धर्म की फॉर्मेशन, हमारे बीच में धर्म के कारण लाइफ चल रही होती है दोस्तों, यू नो। हाँ, इंटरडिपेंडेंस को धर्म मानता है दोस्तों। 100 बातों की एक बात, धर्म जो है कल्याण के लिए है, बाकी तो धर्म है ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे ये अध्यात्म क्या है, यू नो, धर्म क्या है, सनातन क्या है, इनमें डिफरेंस को थोड़ा समझिए दोस्तों। अपने इस शॉर्ट वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं और कह ही डालता हूँ दोस्तों, कि ये जो है ना वर्ड रेडिकल, ये आजकल हमारे समाज में बहुत ज़ोर शोर से यूज़ होता है। तो जैसे रिलीजन एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, वैसे रेडिकल भी एक कंफ्यूजिंग वर्ड है। रेडिकल को तो दूसरे, अगर हम इसके शब्दार्थ में जाएं, मीनिंग में जाएं, तो ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, यू नो। व्हाट इट मीन्स व्हेन वी से थिंक रेडिकली। क्या हम कहते हैं कि तुम कट्टरवादिता से सोचो? जब हम कहते हैं कि मेक ए रेडिकल एनालिसिस, रेडिकली थिंकिंग, आई अडोर यू या आई रिस्पेक्ट यू, रेडिकली दिस सूट्स यू, दिस करियर सूट्स यू, यू नो। तो ये बहुत ही रैशनल के आसपास का वर्ड है। हैविंग बीन थॉट क्लियरली विद लॉजिक एज पर द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। अब हम बोल देते हैं ये रेडिकल्स हो गए हैं लोग, रेडिकलिज्म गलत चीज़ है ये तो दोस्तों मैंने कहा जरा बता दें, क्योंकि ये शब्द भी आजकल बहुत हमारे यहाँ पर हिंदी में ठीक शब्द है, कट्टरवाद गलत है। ये नेगेटिव या एंटी सोशल को रिप्रेजेंट करता है।
that way, because anything which is closed cannot be a part of the open. एंटी ओपन तो है ही, एंड यही ओपन सीक्रेट बारी बारी आपको बताने की कोशिश करता रहता है दोस्तों। फिर रिलीजन्स थोड़ी डिस्कस हुई हैं, ऐसे बहुत सारे पंथ हैं, मजहब हैं और पथ हैं दोस्तों, रास्ते हैं, मार्ग है। तो चलिए, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। मैंने तो ये चाहा था कि आपको थोड़ा सा ये सनातन अध्यात्म और धर्म, इनका डिफरेंस, इनकी जो डेजिग्नेटेड स्पेस है पूरे ब्रह्मांड में, ये आपको क्लियर हो दोस्तों, कंफ्यूज ना हो। आई रियली अंडरस्टैंड, आई विश, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड देम। प्लीज़ give it a like, shares and your comments. Thank you very much, friends. God bless us all. Thank you, friends.